हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ये टॉपिक जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक ऑफ द इनइक्वालिटी ऐसा बोल सकते हो आप। और ऐसे देखो तो 12th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में कुल मिला करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गिने जाते हैं उसमें मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को आप गिन सकते हो, राइट। तो बेसिक जो था वो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इसका समझा दिया था। तो सबसे पहले मैं फिर भी एक बार रिपीट करवा लेता हूँ आपको कि अगर आपको मोड x लेस देन a दिया है, मोड x लेस देन a, तो आपको पता होना चाहिए कि मोड के अंदर प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है। तो ये माइनस a हो जाएगा, ये प्लस a हो जाएगा और इसके बीच का ये जो सॉल्यूशन है वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस बार आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू में माइनस a से a ओपन इंटरवल। सेम यहाँ पे दूसरी चीज़ कि मोड x में लेस देन और इक्वल टू a दिया गया है, तो आपको वही चीज़ करनी है माइनस a से लेकर के a। बट ध्यान इस बार ये रखना है कि ये दोनों ही डार्क बॉल आएगी, यहाँ पर दोनों ही कौन सी बॉल आएगी, वाइट बॉल, ओपन बॉल आएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर बन जाता है x बिलोंग्स टू में माइनस a से लेके a, बट दोनों साइड क्लोज। सेम ऐसे मोड x ग्रेटर देन a जो है, ये दोनों वैसे फिर भी इजी है। लेस देन पे क्या करते हैं, हम अंदर का पोर्शन लेते हैं, ठीक है। बट ग्रेटर देन जब होता है तो आपको बाहर का पोर्शन लेना होता है। तो आप ये समझो पहले माइनस a और a तो आप लगा ही दोगे, फिर ग्रेटर देन है तो वाइट बॉल करके बाहर, वाइट बॉल करके बाहर। तो मतलब कि इस बार आंसर क्या हो जाएगा, इसको लिखना है वो समझना है आपको, बहुत ज़रूरी है ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस a ओपन यूनियन a से लेके इन्फिनिटी, राइट। अब समझो मोड x को ग्रेटर देन और इक्वल टू a लिया है, तो सेम चीज़ सेम फंडा यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा a। आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, तो ये हो जाता है डार्क बॉल इधर से जाएगा और ये भी डार्क बॉल इधर जाएगा। मतलब इसका आंसर हो जाता है मोड x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस a क्लोज यूनियन क्लोज a से लेके इन्फिनिटी। बिकॉज हम जानते हैं कि a के पास तो क्या होता है ऑलवेज, इन्फिनिटी के पास तो क्या होता है ऑलवेज, ओपन इंटरवल। तो ये चार जो है वो बेस है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का। जिसको ये समझ में आ गया उसको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, राइट। ऊपर से आपको मैं एक चीज़ और समझा दूँ जो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, समझना ये आपको ये समझना है कि f ऑफ x, मेरे पास अगर x प्लस वन में मोड x प्लस वन है, तो ये फंक्शन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा वो आपको अगर डिसाइड करना है तो पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो, मोड भूल जाओ। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1, राइट। तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ मोड के लिए आपको पता ही है कि इसको हम कैसे लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू ये x प्लस वन एज इट इज़ आता है, एक बार ये x प्लस वन नेगेटिव हो जाता है। ये कब होता है, जब ये क्रिटिकल पॉइंट से आगे की वैल्यू हो, तब क्रिटिकल पॉइंट से आगे की वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट के पीछे की वैल्यू हो तो क्या हो जाता है वो नेगेटिव। मतलब कि जब भी आप x की वैल्यू अंदर जो x डालने वाले हो उसकी वैल्यू -1 से बड़ी ले रहे हो, तो मतलब कि x यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे, और ये वैल्यू जो है वो आप लेनी है आपको -1 से छोटी। मतलब अगर अच्छे से लिखना है इसको तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन x इज़ मतलब -1 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, पॉजिटिव तक जा रहे हो आप -1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा। और माइनस इन्फिनिटी से लेके x लेके -1 तक अगर आप ले रहे हो तो ये नेगेटिव आंसर देगा। कोई भी फंक्शन देख लो, इसका सिंपल आपको क्या निकलना है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की राइट साइड वो पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड वो नेगेटिव। ये फंडा जो है वो मॉड्यूलस फंक्शन का है जो आपको पता होना चाहिए, हम यूज़ करने वाले हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ तो कन्फ्यूज़न सारा दूर हो जाएगा आपका। कि अगर कहीं पे आपको दिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मान लो
मोड में x माइनस 3 ये दिया है। तो ये इसके लिए हम क्या लिखते हैं, आपको पता है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3। तो 3 की राइट साइड 3 को ले करके, 3 की राइट साइड ये पॉजिटिव रहता है और 3 की लेफ़्ट साइड वो कैसा रहता है, नेगेटिव। कौन, ये फंक्शन खुद। तो मोड के टाइम पे केस बनते ना, हमने बोला था कि एक बार तो ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और दूसरी बार फंक्शन आएगा तो खुद नेगेटिव हो करके आएगा। ये कब आएगा, जब ये 3 या 3 से बड़ा हो, मतलब कि इन्फिनिटी तक जाता हो। ये कब आएगा, जब माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 3 ऐसा आता हो। तो ये आंसर है। कोई भी फंक्शन को ये दो तरीके से लिख सकते हैं। अब यही चीज़ हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो ये दो चीज़ ऊपर जो बताए वो 4 फंडामेंटल्स थ्योरम, वो सारी चीज़ें आपको पता है अगर, तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी बहुत सिंपल हो जाएगा, राइट। लोग डरते हैं इससे, भागते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी से, बट हमें ऐसा नहीं करना है। बेसिक से स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप। जो समझा रहा हूँ उसको लाइन टू लाइन समझो, सुनो उसको अच्छे से, राइट। कोई भी टॉपिक मिस मत करो, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे पास क्वेश्चन है मोड में 3x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 1/2, राइट। अब जो मैं समझा रहा हूँ ना वही आपको समझना है और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं इसमें, ठीक है। इसको कंपेयर करो अपने पास जो भी 4 थ्योरम है उसमें से कौन से थ्योरम में आता है, ये कंपेयर करो। अगर आप उसको कंपेयर कर पाए तो फिर आपका आंसर बन गया। देखो मैं ऐसा समझ सकता हूँ यहाँ पे, ये जो भी है मोड में 3x माइनस 2 है उसको मोड x समझ लो। ये पूरा जो है मॉड्यूलस चीज़ एक बार दी है। लेस देन में ये जो भी है a दिया है, मतलब मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ कि ये मेरे पास जो भी आंसर दिया गया है मुझे, वो मेरा ऐसा आंसर है मोड x लेस देन और इक्वल टू a, राइट। और इसका आंसर आपको पता है कि x बिलोंग्स टू में क्या हो जाता है, माइनस a से लेकर के a ऐसा हो जाता है। मतलब कि इसको अगर इनइक्वालिटी में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। ये इनइक्वालिटी वाला आंसर है, ये इंटरवल वाला आंसर। आपको दोनों ही आंसर आना चाहिए। तो जैसे ही आप ये देखते हो तो पहला दिमाग में आपको ये लगना चाहिए कि -1/2 से 1/2 के बीच में है आंसर। बट किसका, इसमें मोड था, मोड में x था तो x का, यहाँ पे मोड में जो भी चीज़ है उसका आंसर 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू। फिर से बोल रहा हूँ, मॉड्यूलस चीज़ जो है वो 1/2 से छोटी है। मतलब अपने जो 4 चीज़ मैंने पहले समझाई उसमें से ये कौन सी चीज़ में आ रही है वो आपको बोल रहा हूँ मैं। ये 4 चीज़ मैंने समझाई, 2 लेस देन वाली है, 2 ग्रेटर देन वाली। एक में लेस देन इक्वल टू है, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो लेस देन या लेस देन इक्वल टू वाला है तो ये वाली चीज़ है वो, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने ऐसे लिखा है। अब इसको आप इक्वालिटी के फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए आपको, इनइक्वालिटी सॉरी, इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे, ये -a से a के बीच में है तो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -a लेस देन x लेस देन a। यहाँ पे क्या कर सकते थे, -∞ लेस देन x लेस देन -a यूनियन, दूसरा क्या है a लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या कर सकते थे, इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो -∞ लेस देन और इक्वल टू नहीं, बट लेस देन x लेस देन और इक्वल टू -a यूनियन a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। ये चीज़ है, मैंने ये चीज़ यूज़ करी है। बस ध्यान ये रखना है आपको कि हर बार मोड x नहीं देंगे। देखो आपका दिमाग यहाँ पे चलना है, आप क्या सोच के जा रहे हो पता है। आपका प्रॉब्लम ये होता होगा कि सर यहाँ पे आपने मोड x सिखाया 4 जगह पे, क्वेश्चन आप अलग पूछ रहे हो। तो भैया ये थ्योरी है, जनरलाइज फॉर्म जो है वो ऐसा ही होता है। तुझे ये रिलेट करना है कि ये जनरलाइज फॉर्म है तो चल मैं क्वेश्चन किस टाइप का ट्विस्ट करके देगा, उसमें कहाँ पे ये फंडा यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ पे तो दिमाग लगाना है। अगर जैसा मैं यहाँ पे थ्योरी में दे रहा हूँ वैसा ही क्वेश्चन पूछना होता तो वो तो फिर आपको लोअर स्टैंडर्ड में वही कर रहे थे। अब हायर स्टैंडर्ड में यही चीज़ होगी और यहाँ पे ही तो आपका दिमाग चेक करना है कि भाई कितना अपन को पता चल रहा है, राइट। चलो तो -1/2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2, यहाँ तक सबको पता चल गया। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, x ढूंढना है हमें। तो पहले सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, ये 2 हटा दो। ये काम अपन ने किया हुआ है। तो -1/2 ये 2 हटाना है तो +2 करना पड़ेगा हर जगह पे। 3x
-2 + 2 पता चल रहा है, क्योंकि तभी वो 2 जाएगा, तो ये +2। देखो तो मेरे हिसाब से ये -3/2 हो गया, लेस देन इक्वल टू ये 3x हो गया, लेस देन इक्वल टू ये 5/2 हो गया, राइट। और ये +3/2, -3/2 नहीं, +3/2। चलो अब ये 3 हटाना है तो 3 से डिवाइड कर दो। 3/2 ये 3 से डिवाइड किया, 3x 3 से डिवाइड किया, लेस देन और इक्वल टू 5/2 3 से डिवाइड किया। तो अब आपका आंसर जो है वो कुछ ऐसा आ रहा है, देखना कि ओके ये 3 तो कैंसिल हो गया है ना, तो ये 1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5/6। अब आपको समझ आना चाहिए कि इसमें हमने किया क्या है बेसिकली, राइट। कुछ नहीं किया है, मैंने आपको मॉड्यूलस इनइक्वालिटी नाम दिया, तो मॉड्यूलस को जनरल इनइक्वालिटी में चेंज किया। आपको ये देखना है कि ये मोड हटा करके मैं इसको कैसे लिखूँ, बिकॉज़ मॉड हटाओगे तो ही आपका आंसर आएगा, और वही आंसर तो हमें चाहिए। और मैंने पहले 4 जो थ्योरम समझाए वो यही है कि चलो मोड x अगर लेस देन a है तो x क्या होगा, मोड x अगर लेस देन इक्वल टू है तो x क्या होगा। आप मैं जो बोल रहा हूँ वर्ड्स टू वर्ड्स उसको सुनो और उसको समझो कि क्या बोल रहा हूँ। ये जो मॉड्यूलस है उसको हटा करके मैंने x में लिखा है, देखो मॉड हटा करके, यहाँ पे भी मॉड हटा करके, तो आपको वही तो करना है सारे क्वेश्चन में कि मोड हटा दो, x का आंसर लेके आओ। हमने यहाँ पे वही किया है। तो यहाँ से पता चल गया भाई कि x आपका जो है वो क्लोज इंटरवल में 1/2 से लेकर के 5/6 तक आएगा। दिस इज़ माई आंसर, राइट। बहुत छोटा, बहुत अच्छा, और कुछ करना नहीं है अगर दिमाग लगा तो, राइट। चलो अब समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं आपको। सेकेंड नंबर का हम पहले जो स्टार्ट करें ना वो बहुत इजी क्वेश्चन है, और आपको बेसिक्स थ्योरम्स ही यूज़ करने हैं, फिर थोड़ा लेवल अप करते जाएंगे। मोड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि ऐसी एक इनइक्वालिटी हम जानते हैं। देखो दोनों रिलेट कर रहे हैं। अब आपको आपका दिमाग यहाँ पे लगना चाहिए, आप फिर इसमें उलझे रहोगे कि सर यहाँ पे x -2 है, यहाँ पे x है, इसमें उलझे रहोगे। अरे जनरलाइज फॉर्म देखो ना आप, यहाँ पे मोड वाली चीज़ है, ग्रेटर देन की साइन है, 5 कांस्टेंट है, मोड वाली चीज़ है, ग्रेटर देन की साइन है, कांस्टेंट है। जनरलाइज फॉर्म देखो, ये दिमाग लगना चाहिए। फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कहाँ सेम है, आप बोल रहे हो x -2 है, यहाँ पे x है, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो मतलब आप फिर कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो, ऐसा मतलब हुआ इसका, है ना। चलिए, तो ये चीज़ नहीं करनी है अपने को, ठीक है। थोड़ा लगाओ, थोड़ा आप अपने दिमाग को ज़ोर लगाते जाओ। तो ये जब होता है तो मोड हटा करके इसका आंसर क्या लिखते हैं हम। सर रुको, इसका आंसर मुझे पता है, -∞ से लेके -a, हाँ यहाँ पे क्लोज आएगा -a यूनियन a से लेके इन्फिनिटी, ऐसा कुछ आता है, राइट। तो इसको कैसे इनइक्वालिटी में लिखेंगे, इसको इनइक्वालिटी में लिखेंगे -∞ लेस देन x लेस देन इक्वल टू -a। दूसरा होता है यूनियन करके मतलब क्या होता है, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। ये चीज़ें होती है, तो ये दिमाग लगना चाहिए अपना, ठीक है। अपन वहाँ यहाँ पे यही करने वाले हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोल दूंगा आपको कि सर x -2 जो है ना बिलोंग्स टू कर दो यहाँ पे -∞ टू -5 क्लोज यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ओके, अब इसको इनइक्वालिटी दोनों अलग अलग, -∞ लेस देन इक्वल टू -5, यहाँ पे बीच में x था, जो मोड में था वो बीच में आया, तो यहाँ पे भी बीच में जो मोड में था वो आएगा, मतलब कि x -2 आएगा, राइट। यूनियन करके यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू क्या करना है, x -2 लेस देन इन्फिनिटी। ये इसकी मैंने दोनों इनइक्वालिटीज़ बनाई। अब x चाहिए आपको तो सोच लो, ये 2 ऐड करो दोनों साइड, -∞ में कुछ भी ऐड करो -∞ रहेगा। यहाँ पे x, अब मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 ऐड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -5 + 2 करो तो क्या हो जाएगा वो -3 यूनियन 5, अच्छा यहाँ पे भी 2 ऐड कर दो तो ये यूनियन, ये क्या हो जाएगा 7 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में भी 2 ऐड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ये आंसर हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू, पहला ब्रैकेट बोल रहा है कि सर -∞ से लेके -3 है, ये क्लोज कर दो,
यूनियन, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लोज में 7 से लेकर के इन्फिनिटी क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ये है मॉड्यूलस का जादू, ये आपको पता चलना चाहिए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को थोड़ा लेवल अप करेंगे। सुनते जाओ, सोचते जाओ, समझते जाओ। चलो लेवल अप करते, थोड़ा समझना इसको। 1 लेस देन इक्वल टू मोड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। आपको ये समझना है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब तक जो था एक साइड मोड आता था, अब तो मोड में 2 साइड आ गए, तो क्या करोगे। तो सीधी सी बात है, मोड में 2 चीज़ आ गई तो दोनों को क्या करना है, आप आराम से दोनों को सेपरेट कर दो। देखो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेपरेट कर दो और इसको सेपरेट कर दो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 लेस देन और इक्वल टू मोड x माइनस 2, एक चीज़ ये बनाओ। दूसरी चीज़ ये बनाओ x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 3। अब एक साइड जब भी ऐसा आता है ना, तो अपन समझ जाते हैं कि देखो इसको सही से लिखे अगर, तो x माइनस 2 इधर लिखा, 1 इधर लिखा, x की साइड ओपन है, ये ओपन वाली चीज़ है। देखो ओपन मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, साइन देखो आप, ये x की साइड जो भी साइन है ना, वही पैटर्न यहाँ पे होनी चाहिए। देखो x की साइड खुला हुआ पोर्शन है तो मैंने यहाँ पे खुला हुआ पोर्शन लिखा, ये 1। इसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये ग्रेटर देन वाला आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, लेस देन वाला आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। इसको कंपेयर करना है मोड x लेस देन और इक्वल टू a के साथ, तो ये x दे देगा आपको माइनस a से लेकर के a क्लोज। मतलब आपको यही चीज़ माइनस a और a, x जो है माइनस a और a के बीच में आता है, तो यहाँ पे आप लिख दो -3 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाए थे। तो अपन यहाँ पे फिर से वो कर देते हैं। चलिए अब ये 2 हटाना है, मतलब दोनों साइड 2 प्लस करना पड़ेगा, तो दोनों साइड प्लस कर दो 2, तो ये -1 हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, चलो इसका आंसर तो मिल गया। अब इसका आंसर सुनते हैं। तो इसके लिए ग्रेटर देन के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा कि सर ये जो है ना वो इसको मिल रहा है, अभी आगे किया था। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाती है, -∞ से लेके -a यूनियन, ये क्लोज आएगा यूनियन, क्लोज में a से लेके इन्फिनिटी। इसकी 2 इनइक्वालिटी बनेगी, दोनों ही यहाँ पे करनी है आपको, समझना ध्यान से। तो पहला तो है -∞ लेस देन, ये बीच में जो आएगा वो माइनस, यहाँ लेस देन ये यूनियन 1 लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी। बीच में क्या करना है, जो मोड के अंदर है वो, मोड के अंदर x माइनस 2 है तो वो करना है आपको, यहाँ पे भी x माइनस 2। दोनों साइड आप 2 ऐड कर दो, तो ये -∞ रहेगा लेस देन ये x हो जाएगा, ये लेस देन यहाँ पे -1 में 2 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, यूनियन 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। अब 3 आंसर आए आपके, आंसर कितना है 3, बट इसमें देखना क्या है आपको, ये तीनों आंसर में से आप कौन सा आंसर और कैसे लेना है। एक चीज़ समझो कि इन दोनों का तो यूनियन है, इन दोनों का क्या है यूनियन, और ये आंसर जो है मतलब ये, मैं ना अलग पेन से आपको इक्वेशन दे देता हूँ। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। जब हमने सेपरेट किया था दोनों को, ये दोनों को जब हमने सेपरेट किया था तो यहाँ पे बीच में एंड होता है, दिस एंड दिस, और नहीं है, ये दोनों है, एंड है, ए एंड डी। एंड मतलब कि इंटरसेक्शन होना है, ये दोनों आंसर का इंटरसेक्शन होना है। तो पहले इक्वेशन 1 को नंबर लाइन पे दिखाओ। तो देखो ये नंबर लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ लेना। ये रहा नंबर लाइन, -∞ से 1 जाना है आपको, ये -∞ हो गया। चलो ये मान लेते हैं ये हमारा 1 हो गया। फिर ये 3 से लेके इन्फिनिटी है, तो ये मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ से लेके इन्फिनिटी है। तो अब इसके ऊपर मैं येलो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना 1 को लेना है तो ये डार्क, ये ऐसा हो गया, और यहाँ पे 3 को लेके जाना है, ये येलो लाइन जो है वो इक्वेशन 1 है, समझ गए आप। चलो दूसरी लाइन समझाता हूँ मैं, वाइट लाइन जो ड्रॉ करूँगा वो इक्वेशन 2 होगा। वाइट लाइन बोल रहा है -1 से लेकर के, ये -1 से लेकर के -5, सॉरी +5, ठीक है। तो दोनों ही लेना है आपको, -1 भी लेना है
और 5 भी लेना है, तो मैंने दोनों जगह पे डार्क बॉल है करी है। अब ये इतना पोर्शन वाइट बॉल मतलब वाइट लाइन जो है बोल रही है इतना पोर्शन आएगा। आपको तो दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्यों करना है वो मैंने बताया कि ये एक ही इक्वेशन से दो हिस्से किए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हिस्सा एंड ये हिस्सा ये दोनों जोड़ करके पूरा हिस्सा बनेगा। जोड़ना है मतलब आपको यहाँ पे पहले तो एंड लिखना पड़ेगा, तोड़ा है आपने इसलिए, राइट। तो ये एंड का मतलब इंटरसेक्शन हुआ। पहला हिस्सा है उसका तो खुद का आंसर यूनियन है, तो वो इसीलिए येलो लाइन पूरी यूनियन में आई है। और दूसरा हिस्सा है उसका जो आंसर है वो पहले हिस्से और दूसरे हिस्से को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, मतलब कि इंटरसेक्शन ले रहे। तो चलो ये हिस्सा तो आएगा जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो हिस्सा आएगा। ऊपर से ये जो है ना -1, वो -1 को येलो लाइन ने हाँ बोला है, वाइट लाइन ने भी हाँ बोला है, तो माइनस मतलब 1 लेकर के जाना है। सेम ऐसा 1 को भी लेके जाना है, 3 को भी, दोनों यहाँ पे 3 और 5 के बीच में तो आ ही जाएगा। मतलब आंसर देखो, मैं पहले आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, x बिलोंग्स टू यहाँ पे -1 से 1 और दूसरा ब्रैकेट आएगा 3 से 5। अब दोनों पे ब्रैकेट क्या लगाना है ना, वो यहाँ पे तो ये चेक हो गया कि -1 और 1 दोनों लेके जाना, तो ये क्लोज आया। अब 3 और 5 के लिए भी देख लो, येलो लाइन हाँ बोल रही है, वाइट लाइन भी हाँ बोल रही है, यहाँ पे भी येलो हाँ बोल रही है, वाइट भी हाँ बोल रही है, तो इनका ये और इन दोनों को जोड़ दो, यूनियन कर दो, ठीक है। ये दो हिस्से जो आए हैं वो हिस्से जॉइंट करोगे तब आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको एक बार तो हिला के रख ही देगा। चलो तो अब आपको मैं दो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी समझाता हूँ, मतलब अलग से अलग अलग क्वेश्चन दिए। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है मोड x - 1 लेस देन और इक्वल टू 5, और यहाँ पे दिया है मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लो, और ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, एंड है, दोनों का इंटरसेक्शन ही होगा, बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ये मोड x लेस देन a वाला है पोर्शन। जब भी मैं लेस देन दिखूँ ना तो -5 और 5 के बीच में आंसर आता है, ये कर ही दो। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो, ठीक है। बीच में क्या आएगा, मोड वाली चीज़, मोड में -x -1 है। चलो तो अब आगे का काम तो बहुत सिंपल हो गया, ये 1 को हटाना है, मतलब यहाँ पे -4 हो जाएगा, ऐड करना पड़ेगा ना, x हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। मैंने क्या किया, -5 + 1, यहाँ पे 5 + 1, यहाँ पे ये बीच वाला स्टेप लिखा नहीं है, आप समझ लेना। इसको सॉल्व करो, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब इसमें तो बीच में मोड x ही है, तो ये x बिलोंग्स टू सीधा आंसर हो गया क्या, कि -∞ से लेकर के -2 क्लोज यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। नहीं समझ आ रहा है जिसको, वो नंबर लाइन पे दिखाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। -2 2, आपको पता है कि यहाँ से बाहर जाना होता है, जब ग्रेटर देन होता है तो क्या करना होता है, बाहर जाना होता है, ठीक है। तो ये वही आंसर मैंने लिखा है। अब दोनों ही आंसर को हम नंबर लाइन पे दिखाने वाले हैं। पहले ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, फिर पहला आंसर बोल रहा है कि -4 और 6 के बीच में है, तो ये रहा हमारा -4, ये रहा हमारा 6। अब इसके बीच में आपको ड्रॉ करना है, तो चलो दोनों को ले करके जाना है। तो येलो लाइन नहीं, अपन और कोई लाइन ले लेते हैं। ये वाइट लाइन जो बना रहा हूँ मैं, दोनों को ले करके, तो डार्क बॉल करके ये जो किया वो इक्वेशन 1 का आंसर है, ठीक है। इक्वेशन 2 का बनाते हैं, -∞ से -2, तो पहले तो यहाँ पे -2 बना दो, ये -2 हो गया, ये -∞ हो गया। अब इनको -2 को ले करके जाना है लाइक दिस, और यहाँ पे जो लाइन है वो 2 है, यहाँ से लेकर के इधर जाना है, बराबर। अब समझो दोनों का इंटरसेक्शन करना है। पोर्शन तो आपको पता चल ही हो गया होगा कि ये पोर्शन दोनों लाइन ऊपर ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के, ये लाइन, ठीक है। अब -4 भी आएगा क्योंकि दोनों लाइन हाँ कर रही है, यहाँ पे भी -2 आएगा, 2 आएगा और 6 आएगा। तो फाइनल आंसर जो है आपका वो कुछ ऐसा बन जाएगा। फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ लेना फाइनल आंसर क्या है। x बिलोंग्स टू, पहला ये जो कॉमन हिस्सा है वो है -4 से लेके -2 क्लोज यूनियन 2 से लेकर के 6 क्लोज, राइट। तो ये है पूरा मॉड्यूलस इनइक्वालिटी
जिसको आपको अच्छे से समझना है, बिकॉज़ यही चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करने वाली है आगे जा कर के। इसमें भी बहुत सारे केस वगैरह सब कुछ है जो हम देखने वाले हैं, बट अभी पहले हमने स्टार्ट किया है वो थोड़ा बेसिक सा स्टार्ट किया है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सॉरी सेकंड नहीं, कहाँ पहुँचे, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। ये मोड में 4 माइनस का x प्लस 1 लेस देन 3। चलो इसको सॉल्व करना है अब आपको। तो देखो इसमें सॉल्व करने जाओगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपके अब तक जो क्वेश्चन थे ना उसमें देखो मोड के बाद सीधा क्या था, कुछ आंसर था, कुछ ना कुछ मतलब था कि लेस देन या ग्रेटर देन की साइन लग जाती थी, बट इसमें कहीं पे लेस देन और ग्रेटर देन की साइन नहीं है। तो आप इसको वो 4 जो केस मैंने पढ़ा है पहले उसमें से किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो कोई नहीं, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, आप कर सकते हो। तो मोड से प्रॉब्लम है, मोड नहीं हटा है अभी, तो ये लेस देन कर दो। ये 1 जो है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 मतलब 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करो कब ये कौन सा केस के साथ, ये आप बना सकते हो कि अब ये मोड x जो है वो लेस देन a वाला केस है। मतलब कि इस बार क्या होगा कि नंबर लाइन पे ये माइनस a रहेगा, ये a रहेगा, और इन दोनों के बीच में ये वाइट बॉल होगी। तो x बिलोंग्स टू का माइनस a से लेकर के a वाला हिस्सा होगा। ठीक है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे बनानी है। -2 ये 2 लेस देन ये लेस देन, बीच में मोड वाला हिस्सा 4 माइनस x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। आपको क्या चाहिए यहाँ पे देखना, ट्विस्ट एक आएगा बहुत ज़बरदस्त। ये 4 हटाओ पहले, तो -4 कर दो, तो ये 2 माइनस 4 लेस देन 4 माइनस x माइनस 4 लेस देन 2 माइनस 4। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा -6 लेस देन, ये 4 कैंसिल, तो ये सिर्फ -x बचा लेस देन, यहाँ पे क्या बचा -2। अब ध्यान देना, आप यहाँ पे ये -x है, हमें x चाहिए, तो -1 से पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखना आप, -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 6 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का +6, ये x भी प्लस, ये 2 भी प्लस। बट जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, है ना। तो आई मस्ट टेल यू कि आपको ये पता ही होना चाहिए, मैंने आगे बता दिया है फर्स्ट लेक्चर में, कि जो जब भी नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो नेगेटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए। अब इसको रीअरेंज करते हैं, मतलब कि x यहाँ रखो, 2 यहाँ रखो, 6 यहाँ रखो। 2 की साइड 2 और x के बीच में जो भी रिलेशन था वही रिलेशन यहाँ पे आना चाहिए। 2 और x के बीच में जो रिलेशन है उसमें x की साइड ओपन है, 2 की साइड शार्प एज है, तो 2 की साइड शार्प एज बनाओ, x के साइड ओपन हिस्सा रखो। सेम ऐसा 6 और x के बीच में x के साइड एज है, 6 के साइड ओपन है, तो मतलब कि 2 और 6 के बीच में आंसर हो गया, मतलब x बिलोंग्स टू आपका हो गया ओपन इंटरवल 2 to 6। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट। चलिए और एक चीज़ आपको समझाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़। बच्चा हैरान हो जाता है और कोई मेथड यूज़ करने गया तो फिर फंस गया, समझ लो। ठीक है, तो जो समझा रहा हूँ वही चीज़ आप समझो। इस अभी x + 1/3 ये पूरा मोड में है, ग्रेटर देन 8/3 है। मान यहाँ पे हो गया ना, मोड के बाद सीधा ग्रेटर देन का साइड, तो ये मोड ग्रेटर देन a, इसके साथ कंपेयर करो। इसका आंसर तो आपको पता ही है कि सर ये -a होता है, ये +a होता है, इधर से ओपन बॉल रख के इस साइड, इधर से ओपन बॉल रख के इस साइड, ऐसा कुछ होता है। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी हो जाती है कि x लेस देन, ये लेस देन, यहाँ पे -∞, ये a यूनियन a लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा जो है उसको मैंने इनइक्वालिटी में लिखा है, बराबर। ये हर बार मैं लिखूँगा नहीं, बट अभी थोड़ा नया नया है तो आपको मैं समझा देता हूँ। चलो, तो यही चीज़ यहाँ पे हम रिपीट कर लेते हैं इसके लिए। तो पहले तो -∞ और -8/3 के बीच में आएगा, और यूनियन करके 8/3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में आएगा। क्या आएगा, जो मोड वाली चीज़ है वो आएगी। मोड वाली चीज़ है x + 1/3, यहाँ पे भी लेस देन x + 1/3, ये भी लेस देन। ठीक है, अब सॉल्व कर लोगे आप, आराम से सॉल्व कर लोगे, बट ये जो शुरुआत है ना वो बहुत ज़रूरी है, ज़बरदस्त होनी चाहिए ये शुरुआत।
अब ये 1/3 हटाओ तो मतलब माइनस करो, यहाँ से कुछ भी माइनस करो माइनस इन्फिनिटी रहेगा। 1/3 यहाँ से 1/3 माइनस करो लेस देन -8/3, यहाँ से -1/3 माइनस करो, मतलब 1/3 माइनस करो, यूनियन। यहाँ पे भी सेम स्टोरी, 8/3 -1/3 लेस देन x प्लस 1/3 माइनस 1/3 लेस देन इन्फिनिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दैट इम्प्लाइज ये माइनस इन्फिनिटी लेस देन, ये सिर्फ x बन जाएगा लेस देन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर -8 -1 मतलब -9 हो गया, ठीक है। यूनियन यहाँ पे 8 -1 मतलब 7/3 हो गया, सिंपल सीधा आंसर लिखा मैंने, लेस देन ये x लेस देन ये इन्फिनिटी। इसको आप हटा करके -3 भी कर सकते हो। तो फाइनल आंसर जो है आपका वो ऐसा मिल रहा है आपको कि x बिलोंग्स टू, देखो पहला ब्रैकेट क्या बोल रहा है कि -इन्फिनिटी से -3 के बीच में, दोनों ही ओपन आएगा। और दूसरा ब्रैकेट क्या बोल रहा है आपको, 7/3 से इन्फिनिटी। दिस इज़ आवर आंसर, राइट। ये पता होना चाहिए आपको बस, और कुछ नहीं। नंबर लाइन पे दिखाना है अगर इसको तो वो भी आप आराम से दिखा पाओगे। ये हो जाएगी नंबर लाइन, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 7/3, ये यहाँ से लेके वाइट बॉल इस साइड, यहाँ से लेके वाइट बॉल इस साइड, बस ये ख़त्म काम, राइट। तो इतने क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं आपको बहुत आराम से इसको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे एक होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। 3x - 4/2 मोड में लेस देन और इक्वल टू 5/12। ये जो हिस्सा है, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मैं दे देता हूँ। कुछ ऐसा है, क्लोज इंटरवल में 19/18, 29/18, ये इसका आंसर है। ट्राइड बाय योरसेल्फ, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में, ठीक है। चलो, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।